Hello bachcho, let's read the question. The question is two similar circular loops of radius r are lying concentrically with their planes at right angles to each other. The current flowing in them are I and I root 3 respectively. The magnetic field at the center of the coil is, तो हमें उस coil के center पर magnetic field जो है वो calculate करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जहां पर म्यू नॉट जो है वो आपकी परमेबिलिटी है, वैक्यूम की, आई फ्लोइंग करंट है उस लूप में, और आर उस करंट उस लूप की क्या होती है, रेडियस होती है. ठीक है. दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, इस मैग्नेटिक फील्ड के हम डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, जिसमें क्या होता है, जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो करंट की डायरेक्शन में होती हैं और हमारा जो थंब होता है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सिचुएशन जो दे रखी है वो कुछ ऐसी है. सपोज पहला लूप हमारे पास इस तरह से है और दूसरा लूप जो है वो कुछ इस तरह से, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर हैं. ठीक है. और दोनों का जो सेंटर है वो सेम है. ये हमने मान लिया पहला लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ये फर्स्ट लूप था मेरा. ये सेकेंड लूप है जिसमें फ्लोइंग करंट कितनी है, √3i है. ठीक है. ये मेरा सेकेंड लूप है. ठीक है. दोनों कंसेंट्रिक हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल पर हैं. अब देखिए अगर मैं करंट उसकी डायरेक्शन निकालूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले की वजह से निकालूं तो इधर आएगा और सेकंड वाले की वजह से निकालूं तो इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. राइट हैंड थंब रूल से. तो B1 जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा और जो B2 है वो इस डायरेक्शन में आएगा. ये मेरा B2 हो गया. ठीक है. इसके कॉइल के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड. तो जनरल फॉर्मूला हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है. तो पहले तो हम B1 निकाल लेते हैं. B1 मेरा कितना आएगा, B1 मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ठीक है. क्योंकि करंट आई फ्लो हो रही है, अपॉन 2r. रेडियस जो है वो कितनी है, r है. ये रेडियस हमने कितनी मान ली है, इनकी जो रेडियस है इस तरह से वो कितनी है, r है. और ये वाली रेडियस जो है वो भी कितनी है, r है. सिमिलरली ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब हम B2 निकालेंगे तो B2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, म्यू नॉट आई कितना है, √3i अपॉन रेडियस सेम है 2r. ठीक है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. और म्यू नॉट आई अपॉन 2r क्या है, B1 है. तो ये मेरा हो जाएगा √3b1. ठीक है. ये मेरा हो गया इक्वेशन सेकेंड. अब दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो हमें क्या निकालना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट इज B, ये हम जो ये आया है मेरे पास B2 वो √3b1 के बराबर आया है मैग्नीट्यूड में. ये जो B2 आया है ना मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर आया है √3b1 के, क्योंकि डायरेक्शन जो है दोनों की वो तो अलग अलग है इस तरह से. अब मुझे B नेट निकालना है. तो B नेट मेरा कितना आ जाएगा, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है. तो ये हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर. तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगी तो B नेट जो मेरा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, B1 स्क्वायर लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, और B2 की जगह मैं √3b1 का स्क्वायर लिख देती हूँ. ठीक है. इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो देखिए B नेट जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा √4b1 स्क्वायर. तो B नेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, ये आ गई है 2b1 के बराबर. B1 हम निकाल चुके हैं तो 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा करंट के लूप के सेंटर पर वो मेरा आएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर के बराबर. ये मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है उस कॉइल के सेंटर पर. ठीक है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है म्यू नॉट आई अपॉन आर, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.